हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में क्लास 10 विज्ञान का जो पाठ का नाम है दोस्तों मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। यानी इस चैप्टर का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्या दोस्तों, हम दोस्तों यह मान कर चल रहे हैं कि आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज से दोस्तों। अगर आपने इससे पहले कुछ पढ़ा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है। लेकिन हम मान ले रहे हैं कि आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, तब तैयारी कैसे करें बोर्ड एग्जाम की। तो हम ऐसे तैयारी कराएंगे कि आप आज तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, तभी भी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 80% अगर आप पढ़ाई किए होंगे दोस्तों तो 80% से ज़्यादा नंबर लाएंगे। लेकिन अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, तभी भी 80% तक नंबर आप ला सकते हैं। आप यह टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि आज से पहले क्या पढ़ा। अब सिर्फ इस पे फोकस करिए कि आज से हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, जो हम बताएंगे उसी में से प्रश्न आएगा दोस्तों। हम दोस्तों इस वीडियो में जो जो प्रश्न बताएंगे उसी में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा दोस्तों। हम हर साल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जो हम बताते हैं दोस्तों उसी में से बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक, प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, हम दोस्तों यह भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम कॉपी पे आपको बता रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, पाठ का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। क्या बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में? हम दृष्टि दोष बताएंगे। सबसे पहले आप समझिए दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो आँखों में दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। मान लीजिए जो हमारा आँख है उसमें अगर कोई दोष हो जाए, यानी कोई बीमारी हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि का दोष कहते हैं। ठीक, दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों, दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, दीर्घ या दूर दृष्टि दोष, दूसरा है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। तो इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों दूर दृष्टि दोष के बारे में। सबसे पहले देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछेगा दोस्तों, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष के कारण तथा निवारण बताइए। इस प्रश्न को दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 2014, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और 23 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप समझिए दोस्तों कि हमें वस्तु कैसे दिखाई देती है। यह देखिए, हम यहाँ पे आपके सामने एक चित्र रखे हैं। यह हमारा आँख का चित्र है। ठीक, और यह क्या है दोस्तों, जो हमारे आँख में काला होता है वह है लेंस। ठीक, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो आप सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह व्यक्ति हमें कैसे दिखाई देता है हमारे आंखों द्वारा। देखिए कैसे दिखाई देता है। यहाँ से दो प्रकाश किरणें आती है। देखिए यहाँ से मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है, यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है, दो प्रकाश किरण आ रहा है। और जो हमारा लेंस है आँखों का, उससे होते हुए हमारे आँखों के अंदर दोनों प्रकाश किरण जाता है और कहाँ पे मिलता है? यहाँ पे। और यहाँ पे क्या रहता है? रेटिना पे। तो जब प्रकाश किरण रेटिना पे मिलती है तो हमें क्या होता है दोस्तों? वस्तु दिखाई देता है। यानी जब दोनों प्रकाश किरण यहाँ पे मिलेंगे तो दिखाई देगा, लेकिन जब यह दोनों प्रकाश किरण यहाँ पे मिले या यहाँ पे मिले या इससे बाहर कहीं मिले तो हमें नहीं दिखाई देती है। तो इस समय क्या है दोस्तों, हमारे आँख ठीक है, हमारे आँख में कोई दोष नहीं है, तो प्रकाश किरण यहाँ पे मिलती है। लेकिन दोस्तों जब हमारे आँखों को दूर दृष्टि दोष होता है तो देखिए क्या हो जाता है। यही सेम है, दो प्रकाश किरण आ रही है, अब यह दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पे न मिलके यहाँ पे मिलता है तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देता। जब दूर दृष्टि दोष हो जाएगा तो यह दोनों प्रकाश किरण यहाँ पे मिलेगा तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देगा। लेकिन हम यह भी बताएंगे दोस्तों कि हम क्या करेंगे तो वस्तु दिखाई देने लगेगा। तो इसी के विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम परिभाषा के साथ आपको समझाते चलेंगे। तो हम क्या बताएंगे दोस्तों, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझिए दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। क्या दोस्तों, जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होगा उसे दूर की वस्तुएं दिखाई देगी, परंतु पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जिसको दूर दृष्टि दोष होगा उसको दूर की वस्तुएं दिखाई देगी, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। ठीक, आगे है दोस्तों, क्यों नहीं दिखाई देगी? इस स्थिति में क्या दोस्तों, इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बिंदु P पर बनता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। देखिए यहाँ पे है दोस्तों रेटिना
और इस स्थिति में प्रतिबिंब का मतलब जो यह चित्र बाहर बन रहा है वही हमारे आंखों के अंदर भी बनता है, तभी तो हमें दिखाई देता है। तो वह कहाँ पे बनेगा? रेटिना के पीछे। तो रेटिना यह है और यह रेटिना के पीछे बनता है। देखिए लिखा है ना दोस्तों, इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बिंदु P पर, मान लेंगे यहाँ पे क्या है, बिंदु P है, बिंदु P पर बनता है, इसलिए हमें वस्तु नहीं दिखाई देगा। हमें वस्तु कब दिखाई देगा? जब प्रकाश किरण रेटिना पर यानी इस बिंदु पर मिलेगा तो हमें दिखाई देगा, और इसके अलावा कहीं भी मिले तो हमें नहीं दिखाई देगा। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि हमें वस्तु क्यों नहीं दिखाई देता है। आगे प्रश्न में क्या पूछा है? दूरदृष्टि दोष के कारण तथा निवारण बताइए। अब इसका कारण समझिए। दूरदृष्टि दोष के कारण पहला है दोस्तों, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना। जो यह नेत्र लेंस है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यह जो लेंस है जो काला हमारे आँख में रहता है उसकी पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना। और दूसरा है दोस्तों, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। यह नेत्र लेंस और यह रेटिना, इसकी बीच की दूरी कम हो जाना। जब इसकी बीच की दूरी कम हो जाएगी तो प्रतिबिंब क्या होगा? रेटिना के पीछे बन जाएगा, तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देगा। अब इसका हम निवारण बताएंगे दोस्तों। अब देखिए इसका निवारण, सबसे पहले निवारण को समझिए। यहाँ पे हम एक आँख का चित्र बना दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आँख का चित्र बनाए, हमको काला बनाने नहीं आता है इसलिए हम ऐसे बना दिए हैं। आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से बनाइएगा। यह क्या है? लेंस है दोस्तों, और यह हमारे आँख का चित्र है। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, जब हमें दूरदृष्टि दोष होता है तो आँखों से पहले हम लोग चश्मा लगाते हैं ना, जो हमारा आँख है उससे पहले चश्मा लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लेंस बना दे रहे हैं। और कौन सा लेंस उपयोग होता है दोस्तों? उत्तल लेंस उपयोग होता है। और उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है। यह हो गया दोस्तों हमारे आँख है, यह हो गया दोस्तों यह हमारा आँख है, और इसके आगे जो चश्मा में लेंस लगा रहता है यह हम लेंस बना दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या होगा, प्रकाश किरण ऐसे आएगा और ऐसे अपवर्तन होकर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। फिर दूसरा प्रकाश किरण आएगा और यह ऐसे, जब यह लेंस लगा देंगे दोस्तों तो यह जो पास रखा वस्तु है हमें क्या प्रतीत होगा? आंखों को क्या लगाएगा? आंखों को क्या लगेगा दोस्तों कि यह दूर रखा गया है। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्या दोस्तों? उत्तल लेंस का उपयोग होता है, जिससे पास से आने वाली प्रकाश किरणें, क्या दोस्तों, यह पास से आने वाली प्रकाश किरणें दूर से आती हुई प्रतीत होती है। क्या दोस्तों? जब यह लेंस लग जाएगा तो हमें क्या प्रतीत होगा कि यह दूर से आ रही है। इससे यह किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर मिलती है। यहाँ से प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर कहाँ पे मिलती है? रेटिना पर मिलती है, और हमें वस्तु दिखाई देने लगता है। अगर आप निकट दृष्टि दोष के वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, उस वीडियो को जरूर देखें।